नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ का सबसे प्रिय भोग कौन सा है। कोई ऐसा भोग जो जब भी आप माँ के चरणों में अर्पित करें और माँ तुरंत प्रसन्न हो जाए, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएं, आपके बिगड़े काम बन जाएं। अगर ऐसा है तो वो कौन सा भोग है? आप सभी प्रिय भक्तों को सर्वप्रथम ये बात समझनी है कि माँ के लिए अप्रिय जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि की संरचना माँ ने ही की है। सृष्टि के एक एक कण में माँ बसी है। सृष्टि का एक एक कण माँ को प्रिय है, चाहे वो मिट्टी हो या गुड़हल का फूल हो, क्योंकि सब कुछ माँ काली की ऊर्जा से ही संचालित है। और भोग जो भी चढ़ाया जाता हो, भोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है, उस चीज़ में लपेट कर उस चीज़ के साथ आपको भोग को चढ़ाना होता है, जिसके बिना कोई भी भोग किसी भी काम का नहीं है और जिसके साथ हर भोग संपूर्ण है, और वो है संपूर्ण समर्पण और प्रेम। प्रेम किसके प्रति? सिर्फ माँ के प्रति नहीं। ये हमारा आलस होता है कि हम प्रेम का अर्थ माँ से समझना शुरू करते हैं और वहीं पर खत्म कर देते हैं। प्रेम हर मनुष्य के प्रति होना चाहिए, हर जीव के प्रति होना चाहिए। वही सच्चा प्रेम है जो माँ देखती है। मंदिर में जाकर भोग चढ़ाना व्यर्थ है अगर आपके जीवन में प्रेम का फूल नहीं खिला है। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही रोचक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। राबिया नाम की एक भक्त थी। रात्रि के समय वो चलते चलते किसी गांव में जा पहुंची। उसने रात्रि को विश्राम करने के लिए उस गांव के हर दरवाजे को खटखटाया कि कोई उसे भीतर आने को कह दे, बाहर बहुत ठंड है। लेकिन किसी ने भी उस स्त्री के प्रति सहानुभूति नहीं रखी और उसे अंदर नहीं आने दिया, ये सोचकर कि वो आएगी तो उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक भी हो चुका है आज के कलयुग में कि किसी भी अनजान को आप अपने घर में नहीं बुला सकते, क्योंकि हम इस महलों, तख्तों और ताजों की दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठा करके बैठ गए हैं, धन और गहने इकट्ठा करके बैठ गए हैं कि वो हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्रिय हो चुके हैं। सबको डर लगा रहता है कि कोई चुरा कर ना भाग जाए। तो उस गांव के लोगों को भी डर लगा कि न जाने कौन स्त्री है। जब सुबह हुई तो राबिया जब ठंड में अकड़ी हुई एक कोने पर पड़ी सोई हुई लोगों को दिखी तो लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने इस स्त्री के साथ सही नहीं किया। उन लोगों ने जब राबिया को नींद से जगाया तो वो सबके पैर छूने लगी और सबको धन्यवाद करने लगी। गांव के लोग बड़े लज्जित हुए और कहने लगे, तुम बड़ी विचित्र हो, हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और तुम हमारे